छत्तीसगढ़ में सब चंगा सी, मगर ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। अगर सब छत्तीसगढ़ में चंगा सी है तो कोई अपने ऊपर पेट्रोल डालने पर मजबूर क्यों है? अगर छत्तीसगढ़ में सब चंगा है तो अब ये लोग अंगारों पर चलने को क्यों मजबूर हैं? इस वक्त मैं नवा रायपुर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर हूँ। यहाँ करीबन 60 दिनों से डीएड के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि हमें नियुक्ति दो। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं। एक वक्त था जब यहाँ 600 से 700 लोग थे, अभी इनका कहना है कि करीबन 100 से भी ज़्यादा लोग इनके जेल में, क्योंकि कुछ लोग अंगारों पर चल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को सरकार के पास लेके जा रहे थे। अभी तक तो कोई भी सरकार के नुमाइंदे इनके पास नहीं पहुँचे हैं, कोई भी तरीके का इनको आश्वासन नहीं दिया गया है। मगर यहाँ पर मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं। अभी इनकी तादाद कम हो चुकी है क्योंकि कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ लोगों को भी हॉस्पिटलाइज भी किया गया है। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग हैं। आप लोग सब डीएड के अभ्यर्थी हैं? जी सर, हम लोग डीएड के अभ्यर्थी हैं। 60 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हमारे 120 साथी अभी सेंट्रल जेल में हैं और हम लोग मानसिक रूप से पूरा परेशान हो गए हैं सर। यहाँ पर 60 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं और न जाने वहाँ पर भी हमारे साथियों के साथ क्या होता होगा जेल में, यही सोच कर हमें दुख होता है। और हमारे साथ हमारे पालकगण भी आए हुए हैं। जब आप लोग 60 दिन पहले शुरुआत किए थे इस आमरण अनशन का, तो करीबन कितने लोग थे आप लोग? हम लोग शुरू में लगभग 400 लोग यहाँ उपस्थित थे और धीरे धीरे मतलब कम होते जा रहा है, मनोबल टूटते जा रहा है साथियों का। फिर भी अभी भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, लड़ेंगे। कब तक? क्या है आगे आपकी मांगे क्या है? पूरा अगर सीएम साहब को कुछ कहेंगे, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? जी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये 2023 का भर्ती है जिसमें अभी भी 2300 पोस्ट रिक्त है, जिसमें से 1600 पोस्ट आदिवासी का है और उसमें खुद सीएम आदिवासी है। तो मैं सीएम से कहना चाहूँगा कि हमारे आदिवासी के भविष्य को देखते हुए निर्णय ले और ये बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए जो ट्राइबल क्षेत्र है उसके लिए भर्ती आया था और उस क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और आदिवासी क्षेत्र में टीचर रहेंगे तभी उनका भविष्य बनेगा, नहीं तो सब अनपढ़ रह जाएंगे। कि भी हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं, आपके पति सी पर हैं, बहुत मजबूरियों से आप यहाँ आए हो, क्या है पूरा बताइए ना, क्या मांग करेंगे आगे भी? सर आप मुझे पहले मतलब मेरे जो वीडियो पहले भी देखे हैं, मेरे पति 3500 रुपये कमाते हैं सर। हमारे परिवार का गुजारा उससे नहीं हो पाता है, बहुत कठिनाई है हमारे परिवार में सर। 2023 की भर्ती से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक सरकार हमारी कुछ भी हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। बहुत दुख लग रहा है। हमारे साथ अभी जेल में है, इतना संघर्ष किए हम लोग के लिए। मैं मेरे बेटे के साथ यहाँ पे आई हूँ, बहुत रहने के लिए यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है। मेरा बच्चा दूध पीता है, मैं बच्चा को यहाँ पे लेके आई हूँ। मैं खाने पीने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। 3500 में हमारा क्या होगा? हम यहाँ पे जॉब के लिए घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं सर। सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है। कोई भी अभी तक आप लोगों से मिलने आया है? कोई भी कैबिनेट का कोई मंत्री या विधानसभा के कोई भी विधायक, कोई भी आपको यहाँ आश्वासन देने तक अभी तक पहुँचा? जी, अभी तक नहीं आए हैं। इसके लिए किस तरह की मांगे करेंगे कि कब तक आपकी, और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए, उसके बाद भी नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, क्या कहेंगे? सर मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारे बारे में सोचे और अभी हम लोग हमारे साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं तो उनका मतलब जो मन है देने का जो इच्छा नहीं है, उनका मन बदल जाए हमारे लिए, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए, बस यही चाहते हैं। पोस्टर को थोड़ा पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है आप लोगों ने? 6वां लिस्ट जारी करके नियुक्ति दो या मृत्यु दो। आमरण अनशन डीएड अभ्यर्थी करे, यही पुकार। छागा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे सरकार। तो अभी भी आप डटे हुए हैं, 60 दिन हो गए हैं। आप लोगों के कुछ जो साथी हैं वो जेल में भी हैं, आप लोग अंगारों पे भी चले, शिक्षा मंत्री घर के बाहर पेट्रोल डालने भी गए। तो आगे आप लोगों का क्या प्लान है कि आगे किस तरह की और अपनी आवाज़ को, अपने प्रदर्शन को, अपनी इस आवाज़ को
कब तक कहाँ और दर्ज करेंगे और किस तरह के और भी आपके आंदोलन रहेंगे? सर हम लोग, सर ये तो कोर्ट का आदेश है तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा सर। अब मैं क्या ही कहूँगी, जितना कोशिश करना था हम लोग कर लिया, अभी तक कर रहे हैं। 2023 से लेकर अभी तक कोर्ट का चक्कर काटे, अभी जितना हो सके दुनिया भर का प्रदर्शन कर चुके। सरकार को समझना पड़ेगा। हम लोग आदिवासी समाज से, एसटी से हैं सर। हम लोग घर में खाने पीने तक के लिए नहीं था। मेरे को याद है, मैं उस टाइम गांव में लाइट नहीं रहती थी, बहुत बाद में आई, तो दिया बाती में पढ़ रही थी। मेरे को याद है, ढिबरी बोलते हैं गांव में, ढिबरी मिट्टी का तेल वाला, उसमें मैं पढ़ रही थी। इतना संघर्ष हम लोग कर किए, फिर आगे बढ़े हैं। खाने पीने तक के लिए हम लोग के पास नहीं था, और जैसे तैसे डीएड वगैरह किए। एक उम्मीद है सर, अभी तक हम लड़ रहे हैं। मैं मेरे बच्चों को लेके यहाँ पे आते, एक बच्चा को घर पे छोड़ी हूँ मैं। अपने साथियों को सपोर्ट करने के लिए हम आ रहे हैं, पैसा आने तक के लिए पैसा नहीं रहता है हमारे पास, फिर भी यहाँ वहाँ से उधारी लेके यहाँ आते हैं अपने साथियों को सपोर्ट करने के लिए। इतना कंडीशन इतना ख़राब है, फिर भी हम आ रहे हैं। सरकार का कैसा दिल है सरकार का, जो अपना उसका दिल पिघल नहीं रहा है, कैसा हृदय है। हम लोग को समझिए, हम लोग एसटी से हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। एक बार सरकार का हृदय बदल जाए हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए, सबके लिए जो अभी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप ही के समाज से आते हैं, आप लोगों की कई मांगे होंगी, आपकी उम्मीदें भी होंगी उनसे कि आपके लिए कुछ करेंगे, क्या कहेंगे? जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी हमारे आदिवासी समाज से बने तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे एसटी वालों के लिए कुछ करेंगे ऐसा सोचे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं इतना संघर्ष करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। जिस तरह बीएड वालों का समायोजन कर दिया गया, उसी तरह हम लोग के बारे में सोचे। हम भी छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर के नहीं हैं, यहीं रह के पढ़ाई किए हैं हम। हमें भी हमारा हक दे दीजिए। जो 2300 बचा हुआ पोस्ट बचा है 2300, उसको पूरा कर दे और हमें खुशी खुशी यहाँ से ज्वाइनिंग दे के विदा कर दे। आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस राज्य में शिक्षकों की कमी है। अगर हम गांव में जाएं, गांव के स्कूलों को देखें तो एकमात्र प्रिंसिपल के द्वारा स्कूलों को चलाया जाता है। शिक्षकों की कमी होने के बावजूद इन लोगों को नियुक्ति ना देना कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाने वाली बात है। 2300 पोस्ट खुले हैं इनका कहना है, और उसके बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभी डीएड के अभ्यर्थी हैं? नहीं, पालक लोग हूँ। इनका हौसला अफजाई करें। नहीं, पालक हूँ। अच्छा। और बेटी आई है, वो तो जेल में गई है, बुधवार से गई है, और धारा तो ऐसे कुछ नहीं लगाए हैं, लेकिन 3 रोज हो गया जेल में है। और हम लोग का भी थोड़ा दिमाग संतुलित नहीं है, बोलिए। अब आए हैं तो संतुलित करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता नहीं, और पढ़ाए लिखाए हैं, अब जेल जाने के लिए तो नहीं पढ़ाए हैं हम लोग। अब उनको देना चाहिए, नियुक्ति होगा बोल के ऐसी सोच के बैठे हैं। अब 2 महीना हो गया आज, तो भाई आशा तो है मिलेगी बोल के, लेकिन वो तो आशा को निराशा कर रहे हैं। नियुक्ति देंगे बोल के ऐसे तो बोल रहे हैं, बाकी आशा नहीं लग रहा है। अभी दोनों तरफ से हो रहा है। अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हटो बोल रहे हैं अभी, और वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी हटो बोल रहे हैं। तो क्या करें, ऐसी सोच के हम लोग बैठे हैं, छोड़ के तो जाने वाले नहीं हैं। क्या होगा पता नहीं। देखिए जेल तो गई है, लेकिन अपने हक के लिए वो जेल गई है। हम भी सोचते हैं, रोते हैं मन में। हम लोग जेल भी नहीं देखे हैं आज तक। मजदूर आदमी हूँ मैं, रायगढ़ जिला पुसौर से आया हूँ, और 2 महीना हो गया। मैं भी 1 महीना रुक चुका हूँ यहाँ। सब जान रहे हैं अभ्यर्थी लोग, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं रहने से भी नहीं बनेगा। तो कितने दिनों से जेल में आपके? 3 रोज हो गया। आज बुधवार 7 बजे से गए हैं तो अभी तक नहीं आए हैं। क्या कहना है, क्या पोजीशन है?
पोजीशन अब आज मिलने गए थे जो ठीक है, हम लोग यहाँ हैं तो आप लोग भी मत छोड़ना बोल रहे हैं। हम आपके साथ हैं, आप हाँ। बताइए हम मुख्यमंत्री जी से क्या सवाल पूछें। अब बताइए, अब भारत बुलेटिन पूछेगा आपका सवाल मुख्यमंत्री जी से। अब आप ऐसे पूछिए भाई, इनको देना चाहिए। अब कानून ने आदेश दे दिया है तो आप कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? पालन करना चाहिए। संविधान किस लिए बना है? और संविधान बना है तो सबके लिए लागू है, खाली जनता के लिए नहीं है। खाली राजतंत्र वो लोग चला रहे हैं, वो गलत है। ये 5 महीना राज कर रहे हैं वो। अगर नहीं करते हैं, अगर करेंगे और करना है तो हमको नियुक्ति दी जाए। ऐसे हिसाब से आप बोलिए, हम पूछेंगे हाँ, आपका सवाल। बिल्कुल। और भी कई लोग हैं मेरे साथ। आप लोगों की हालत देख के नहीं लगता, आप देख के लग रहा है कि आप लोग बहुत दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। कितने दिनों से बैठे हैं? हम लोग भैया यहाँ पर लगातार 24 दिसंबर से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, विधायक, 90 विधायक और 11 सांसद, सबके पास हम गए, सबके पास हम गुहार लगाए कि हमारी मांग को पूरी कर दीजिए। 2300 पद जो रिक्त बचा हुआ है, कोर्ट का आदेश है, उसको पूरी करवा दीजिए करके। लेकिन कहीं से भी कुछ सकारात्मक कार्रवाई होते हुए नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला बस हमको। इसलिए हम लोग 24 दिसंबर से यहाँ पर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और अंत में अभी बुधवार को रात को 7 बजे के बाद शांतिपूर्वक हम यहाँ पर बैठे हुए थे और आकर के उठा करके सेंट्रल जेल ले गई है। उसमें हमारी लगभग 40 से 45 महिला अभ्यर्थी भी हैं। तो ये कानूनी कहता है कि महिला अभ्यर्थियों को रात में नहीं उठाया जाता करके, लेकिन 7 बजे के बाद उठाया गया है और शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। किस प्रकार से हम लोग भगदड़ नहीं मचा रहे थे, किसी प्रकार का शांति नहीं फैला रहे थे, फिर भी उठाया गया है उनको। और 24 घंटे के अंदर में उनको न्यायालय में पेश किया जाता है। लेकिन आज 3 दिन हो गया है, अभी तक ना उनको न्यायालय में पेश किया गया है, न रिहा किया गया है, केवल अंदर करके रखे हुए हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि शासन कैसा है, कौन सी नीति अपना रही है। ये अंग्रेज शासन है कि अंग्रेज शासन से और गैर शासन हो गया, तानाशाही हो गई है। तो सरकार से मैं विनती करता हूं कि इस तरह से वो रवैया क्यों अपना रही है भाई। हम भी तो उसी के राज्य के, उसी के बेटी बेटा लोग हैं। हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई मतलब अनावश्यक रूप से कोई हम लोग गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो रिक्त पद बचा हुआ है 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें बीएड वालों को हटाया गया था और बीएड वालों की जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है करके, वो नियुक्ति अभी आधा अधूरा है। उसमें 2300 पद रिक्त बचा हुआ है। उसी मांग को हम लेकर के लगातार यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। पता नहीं क्या सोच रही है हमारे लिए, वही जाने। और हमको अभी अंतिम स्थिति में हमारे आंदोलन को दबाने के लिए जेल में बंद कर दिया है। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। और हम बाकी जो साथी बचे हुए हैं और पेरेंट्स के साथ, अगर उनको नहीं छोड़ते हैं जेल में, तो हम सभी जाएंगे जेल में और जेल में ही जेल भरो आंदोलन करेंगे और वहीं पर हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाता। यही हमारा अंतिम मतलब रास्ता है। मृत्यु के लिए भी आप लोग तैयार है, या मार दो या नियुक्ति दो, क्या कहेंगे? जी भैया, हम तो जिस दिन हम लोग बैठे थे यहाँ पर अनशन पे, उसी दिन हमने शपथ पत्र साइन किया है कि अगर इस दौरान किसी को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की रहेगी करके हम शपथ पत्र साइन करके उसको सीएम जी के हाथ में सौंप दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। या तो हमको नियुक्ति चाहिए या तो हमारी यहाँ पर मृत्यु होगी, तीसरा कुछ अलग रास्ता है ही नहीं हमारे पास। या हमारी जो मांग है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का, उसको अभी करो, अर्जेंट करो, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो चुका है और अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारे पास इंतजार करने की और शक्ति नहीं है। इसलिए हम पोस्टर के माध्यम से भी सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारी जो हक है, जो कानूनी हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हमको दे दे। इसीलिए हम पोस्टर में सभी चीज़ें लिखे हुए हैं। और बीच में खून से भी पत्र लिखा गया था, अपना खून निकाल करके, खून से पत्र लिख करके सरकार को जगाने का प्रयास किया गया था। बीच में हम मरीन ड्राइव में जा करके भीख मांगने का भी हमने प्रदर्शन किया था। बीच में हमने 1 कप चाय न्याय के लिए, ऐसा हमने कई प्रकार के प्रदर्शन करके हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन सी नींद में सोई हुई है, कब जागेगी, कब हमको न्याय मिलेगा। यही हमारा बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है भैया। सोच रही है, जबकि आदिवासी मुख्यमंत्री है हमारे, जिसमें ये जो 2023 का जो 2300 पोस्ट बचा हुआ है, उसमें 1600 से ज़्यादा पोस्ट जो है आदिवासी भाई बहनों के लिए हैं। फिर भी सरकार जो है अपने समाज के लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस वजह से हम लोग क्या है, सरकार को जगवाने के लिए, अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी अनुरोध चल ही रही है। हमारे कितने भी साथी भी जेल में हैं और क्या कहें उन साथियों का, उन लोग का दर्द हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई उन लोग को किस स्थिति पे हैं उन लोग, और जबकि सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है। बस सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हमें नियुक्ति दिया जाए, बस सर।
अमित शाह जी से क्या आग्रह करेंगे कि अब पूरा देश को देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, 25 साल हो चुके हैं, लोग खुशहाली से अपने छत्तीसगढ़ अपने नए राज को जी रहे हैं, अभी राज्योत्सव भी हुआ, मगर इस तरह की स्थिति आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा। मीडिया ने आप लोगों को दिखाया, पर लोगों को ये देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सब ठीक नहीं है। क्या कहेंगे अमित शाह जी से? अमित शाह जी से, मोदी जी से और जो भी बैठे हुए हैं सत्ता में, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे देश में संविधान है, न्यायालय है और उसका सम्मान होता है, तो आज हमको हमारा हक दे दें, उसी न्यायालय का सम्मान करते हुए हमारा हक हमको दे दे। अगर आज हमको हमारा हक नहीं मिला तो हमारा जो विश्वास है वो संविधान के ऊपर से उड़ जाएगा, न्याय के ऊपर से उड़ जाएगा, क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर केवल नौकरी की बात नहीं हो रही है, न्यायालय के आदेश की बात हो रही है। अगर न्यायालय के आदेश का पालन यदि नहीं होता है देश में, तो फिर हम क्या समझेंगे क्या चल रहा है देश में? क्या तानाशाही चल रहा है? क्या अंग्रेज शासन चल रहा है? यही हम सोचेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हमारा विश्वास पूरा उड़ जाएगा संविधान के ऊपर से। अगर संविधान का सम्मान करती है सरकार, अगर न्यायालय का सम्मान करती है सरकार, तो हमको हमारा हक दे दे। मैं यही हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। हम केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं, न्यायालय के आदेश का पालन करवाना चाहते हैं हम, कोई हमारा मांग गैर कानूनी नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके बार बार विनती करता हूँ कि अगर वो संविधान का और न्यायालय का सम्मान करते हैं तो हमको हमारा हक दे दे, वो भी बहुत जल्दी। इस आंदोलन को दर्ज कराने के लिए और आगे क्या स्टेप बाय स्टेप और क्या करेंगे? ये जितना स्टेप है भैया सारा पूरा हो चुका है, ये अंतिम स्टेप है। यहाँ से हमारी जान जाएगी या तो हमको नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कोई हमारे पास तीसरा रास्ता नहीं है। जब तक हमारे अंदर में जान बचे रहेगी हम यहाँ पर डटे रहेंगे। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी क्या बालक हूँ मैं। हाँ, जेल में है कोई? हाँ, मेरा बेटी जेल में है। अब देखो, मैं गणित विषय लेके उसको पढ़वाया हूँ और डीलेट भी कराया हूँ, शिक्षा पात्रता परीक्षा भी करवाया हूँ, सीटेट सीजीट सब चीज़ करवाया हूँ। तो पढ़ाने से का मतलब ही क्या हुआ? जेल जाने के लिए पढ़ाया हूँ क्या? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान का नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कागज़ भी है, जितना जल्दी हो सके नियुक्ति किया जाए। 2300 सीट है, उसको जितना जल्दी हो जाए किया जाए। आज तक नहीं कर रहे। पालकों का थाना भी जाते हैं ना तो ढंग से बात भी नहीं करते, यही स्थिति है। तो क्या मतलब का पढ़ाने लिखाने का मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ। किसान आदमी है, कर्जा कर कर पढ़ा लिखा रहे हैं। अब नौकरी लग भी गया तो सरकार बदल गया, तो सरकार अब कांग्रेस सरकार का है, अब भाजपा आ गया तो भाजपा लेना नहीं चाहता। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये मतलब उचित नहीं लग रहा है। एक चीज़ बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां शिक्षा का स्तर इन तस्वीरों को देखने के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत गिर चुका है। शिक्षकों की कमी है, उसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है। हमने टेट के एग्ज़ाम में देखा कि जो लोग फुल शर्ट पहन के गए थे उनके शर्ट तक काट दिए गए। कि आप लोग इस तरह की स्थिति, उस तरह के तस्वीरें शर्मसार कर देती हैं लोगों को। यहाँ अभी 80-90 लोग होंगे। इस एक वक्त था जब 400 लोग थे, इनका कहना है, और अब कुछ 80 लोग हैं। लोगों का मनोबल टूटता है, कुछ लोग जेल में भी हैं। और यहाँ अभी जो लोग मौजूद हैं, कुछ किसी के पिता हैं, कुछ खुद अभ्यर्थी मौजूद हैं। आप सत्यम शर्मा क्या कहेंगे? आप बीडीएड के अभ्यर्थी? जी, मैं बस माननीय मुख्यमंत्री से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग 2 साल से पीड़ित हैं। हम लोग को बस और ये ना किया जाए, जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाए। आप क्या कहेंगे? वही कहना चाहूँगा सर कि भारत हमारा एक संविधान से चलता है, नियमों से चलता है, तो उस न्यायालय का आदेश का पालन हो और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। आप सब लोग अगर एक सवाल पर आएंगे जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछें तो सवाल क्या होगा? एक ही सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही, हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। वो हमको उत्तर बता दें, लिखित में हमको दे दें कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है नियुक्ति। या तो हमको नियुक्ति दे दें या तो हमको लिखित में कारण बताएं कि हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। यही मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। सरल भाषा में हमको बता दें कि हमको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। क्या न्यायालय का सम्मान नहीं करती सरकार? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करती है? हमको बता दे, लिखित में हमको दे दे कि हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते हैं, बोल के हमको लिखित में दे दे। हम धरना यहाँ पर प्रदर्शन हम बंद कर देंगे, या फिर हमको हमारा हक दे दे। आप क्या कहेंगे? मैं सुशासन की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सुशासन का बहुत ढोंग पीटते हैं कि सुशासन है, सुशासन है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे अगर आप काम कर लेंगे, क्योंकि हम शिक्षा और रोज़गार दोनों पे एक बात कर रहे हैं, तो अगर हमें रोज़गार मिल जाएगा तो आपका सुशासन तो और बढ़ेगा ना सर, न कि आपका सुशासन घट जाएगा। तो यही मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द रोज़गार दिया जाए ताकि
शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी हम आपसे कई बार मिल चुके हैं, आपको हम हमारा पूरा मैटर बता चुके हैं कि कहाँ पर हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आपको गुमराह किया जाता है। फिर आप गुमराह हो कि उनकी बातों में आके बोलते हैं कि कट ऑफ नीचे गिर गया है, कट ऑफ नीचे गिर गया है। आप एक बार कट ऑफ जो कॉमन मेरिट लिस्ट है इसको रीअरेंज तो करवाइए, फिर बात कीजिए कट ऑफ करके। और एक बार बोलते हैं आदिवासियों का हितैषी सरकार बोलते हैं, ठीक है, आदिवासियों की हितैषी सरकार है तो आप बोलते हैं कि 72,852 रैंक चला गया है, और कट ऑफ को आप रीअरेंज करिए और एसटी कैंडिडेट को अलग कीजिए तो उसका रैंक आएगा। ओवरऑल रैंक देखेंगे ना तो एसटी कैंडिडेट मात्र 34,000 हैं और कट ऑफ बढ़ते हैं एसटी कैंडिडेट का 72,000 चला गया है। और एक बात और कहना चाहते हूँ माननीय शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। आज हमारी बहन बेटियां जेल की हवा खा रहे हैं क्योंकि आपके शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा हमारे बहन बेटियां भुगत रहे हैं। तो अब तो नारा ये कहना चाहिए कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ और आखिरी में नौकरी की मांग करे तो जेल में भर जाओ। आप देख सकते हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं। करीबन 60 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति जो है वो सामने आ रही है। कुछ है, आपकी भी बेटी जेल में? और बेटा जेल में। आपका बेटा जेल में, क्या कहेंगे? अब मुक्ति देखी के सरकार ला कहा था मुक्ति दे, है गरीब आदमी पढ़ाओ लिखाओ कि बोले हे पढ़ाए लिखा है मजदूरी कर करके आज जेल में रही कि थोड़े पढ़ाए लिखा है, का गलती करे लोग लेकर हमारे। मैं तो यही बोलूँगी हम लोग सब अपने परिवार को छोड़कर यहाँ 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारा भी घर है, परिवार, एक हम आम जनता हैं और पढ़ाई किए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके सरकार का योजना चलता है, महतारी वंदन, हर प्रकार से महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति है ना। और नारी शक्ति आज कहाँ बैठी है, पढ़ लिख कर बताइए ना आप। टेट एग्जाम दिलाएं स्थल पर बैठी है, आमरण अनशन पर बैठी है, 60 दिनों से मांग कर रही है। कुछ जो करीबन 45 लड़कियां जेल में, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा ये बीजेपी सरकार देती है। गुस्सा मेरे अंदर भी फूट रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बड़े मासूम लोग हैं, ये लोग विश्वास कर लेते हैं, यही मेरे को लगता है कि इनकी गलती है और इन्होंने विश्वास कर लिया। बीजेपी की सरकार भी ले आए, एक भरोसा था कि सुशासन की सरकार कुछ करेगी, हमें खुद भरोसा था कि सुशासन की सरकार एक अच्छा रिजल्ट दिखाएगी, छत्तीसगढ़ को और भी आगे तक लेके जाएगी। छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का ही ना फ़ायदा होगा, वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे IIT में जाएंगे और भी तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी में फ़र्क आएगा। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते उन लोगों को? क्यों आज भी किसान, और किसानी अच्छी बात है, मैं किस नहीं कह रहा, आज भी क्यों चाहते कि वो लोग मजदूर बने? क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? सर मैं बस, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो पूरे संवैधानिक तरीके से बैठे हैं, अपनी मांग के लिए बैठे हैं, तो फिर सरकार हमारी मांग को क्यों पूरा नहीं कर रही है? और जबरन अगर हम लोग अपना हक के लिए मांग रहे हैं तो हक मांगना भी गुनाह हो गया है ना। अब हम लोग अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं। हमारे साथियों को जो है करीब 100+ साथियों को जो है जेल में भर दिया गया है, तो अब हम लोग अपना हक भी नहीं मांग सकते क्या? आप लोगों ने आग पर भी चला और पेट्रोल भी डालने की कोशिश की, इस हद तक जा चुके हैं आप लोग। मृत्यु, आप लोग कहते हैं मृत्यु सही है पर हमें नियुक्ति चाहिए, हमें मार दो नहीं तो नियुक्ति दो, क्या कहें? पहले तो हमें नियुक्ति दे सर, और अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो वैसे भी सबका जीवन जो है बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है, तो उससे अच्छा मृत्यु हुई दे दे। और हम लोग तो शपथ पत्र लेके बैठे हैं ना कि यहाँ से अगर चाहे तो हमें नियुक्ति दे या तो मुक्ति दे। इस तरह की तस्वीरें हैं जो लोग कहते हैं कि सब चंगा सी है, छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल हैं, सुशासन तिहार की सरकार है। छत्तीसगढ़ में ये पोस्टरगढ़ है। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। आप लोग अगर फिर से एक सवाल पूछ लें मुख्यमंत्री जी से, उनका जन्मदिन भी है आज। मैं CM जी से सबसे पहले तो मैं CM जी को जन्मदिवस की बधाई देना चाहूँगा, और उनका जन्मदिवस है, बहुत ही शुभ अवसर है, और इस शुभ अवसर पर हमको हमारी नियुक्ति दे दे तो 4 चांद लग जाएगा, खुशियाँ और दुगुनी हो जाएगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ एक मांग करना चाहती हूँ कि आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों के अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारी जो 1600 आदिवासी भाई बहन हैं उसको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिए ताकि उसका शिक्षा स्तर भी सुधरे और जीवन स्तर भी सुधरे। हम लोग ना बहुत परेशान है सर, मतलब नियुक्ति को लेकर, मतलब समाज शासन सब बोलता है महिलाएं किस स्थिति में है करके संविधान में बोला गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति ना महिलाओं कभी भी दयनीय है। मैं खुद हमारे साथियों से मिल के आई हूँ, हमारे साथी जो हैं उनसे देखे, कई जने अपने बच्चे को छोड़कर हैं, कई जने का सगाई तय हुआ है, कई जने का शादी है,
सोचिए, अगर कुछ भी प्रभाव पड़ता है या उनके परिजनों तक कुछ भी, तो सोच सकते हैं सर कि किस हद तक मतलब हो सकता है, उनके साथ क्या हो सकता है। एक नियुक्ति ही आसरा है और एक नियुक्ति ही सहारा है सर। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ शायद सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से जल्द उन बेटियों पर और हमारे जितने भी साथी सबको छोड़े और हमें नियुक्ति दे सर। उनका भविष्य उन्हीं के, हम सभी का भविष्य उन्हीं के हाथ में है सर। का प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें वाटर कैनन से फोर्स जो है डाला गया और जो वो गैस आती है उस गैस का भी मतलब डाला गया। उसमें बहुत लोग साथी लोगों का हमारा जो है तबीयत ख़राब हो गया, वो गैस अंदर चला गया तो उससे बहुत लोगों का ना फेफड़े में दिक्कत हो रही है और वाटर कैनन से भी बहुत लोग घायल हुए थे उस दिन भैया। और उसके बाद में हम लोग आकर के शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए थे और रात के समय 7 बजे के बाद फिर अरेस्ट किया गया है सभी लोगों को। आपके कहना? जैसे कि हमारे ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया गया ना, मैं भी सेम डे था उसी दिन। उससे ना मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी भी मेरे आँखों को देख सकते हैं कि मेरे आँखें बहुत गरम लग रहे हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया गया ना आग बुझाने के लिए, अब सरकार तो मान रही है कि हमें नियुक्ति देने के लिए, तो हम ना खुद आग जला के खुद आत्महत्या करने के लिए गए थे। तो उसमें हमारे पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जिस और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारे जो स्वास्थ्य बहुत हानि पहुंचा है। अभी मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं यहाँ मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा करके रुका हुआ है। डी.एड को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं, तूता धरना स्थल से हैं जो नवा रायपुर में स्थित है। तमाम ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए भारत बुलेटिन को फॉलो करें और इन लोगों की मांग को और आगे तक ले जाने के लिए, इन लोगों की जो नियुक्ति के लिए हम लोग सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हार इन लोग भी नहीं मान रहे तो आप भी हार मत मानिए। छत्तीसगढ़ के हर कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोग देखें कि छत्तीसगढ़ में सब चंगा सी नहीं है।